प्यारे बच्चों, आशा है आप घर पे स्वस्थ होंगे। कल हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाना सीखा था। जो आंकड़े थे उनको व्यवस्थित करना सीखा था, जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं। और व्यवस्थित करने की पहली विधि थी वो बारंबारता बंटन सारणी। एक और विधि इसके अंदर आती है वर्ग अंतराल वाली। वर्ग अंतराल हमारे पास कुछ इस प्रकार से होता है कि एक जो लगातार कोई चीज होती है, लगातार चलती हुई चीज को वर्ग अंतरालों में बांटते हैं। वर्ग अंतरालों में कैसे? जैसे मैं एक ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होकर देखता हूं कि सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक कितनी गाड़ियां या मोटरसाइकिल वहां से गुजरे, तो मैं इसको अंतराल में बांट देता हूं कि 9 बजे से 10 बजे तक कितने, 10 बजे तक से 11 बजे तक कितने, 11 बजे से 12 बजे तक कितने। अब वो क्या हो गया, वो एक दूसरे से आपस में चिपक गए। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, बीच में कोई गैप नहीं है। जब हमने पिछली कक्षा में दंड आलेख देखा था या अभी हमने बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी, वो अलग अलग थी। यदि मैं लेता हूं एक आदमी अलग था, औरत अलग थी, लड़का अलग था, लड़की अलग थी। और अंकों में यदि लिया था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अंक थे। यदि मेरे पास ये अंक और ज्यादा हों तो हम तो लिखते ही रह जाएंगे। उसी प्रकार कोई बहुत लंबी वो सारणी बनेगी तो उसको हम बारंबारता बंटन सारणी को हम वर्ग अंतरालों में बांट देते हैं। किस प्रकार? जैसे कि मैंने कुछ आंकड़े लिए हैं कि एक कक्षा में एक टेस्ट लिया गया, किसी भी विषय का ले लें, मैथ का ही ले लें, तो 80 में से जो प्राप्तांक है बच्चों के वो कुछ इस प्रकार रहे हैं। किसी का 1 आया है, 0 आई है, 10 भी है, 5 भी है, 27 भी है, और जितने अंक दे रखे हैं 30 बच्चों के मैंने ले रखे हैं। तो यदि मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूं कि अंक 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 तक लो तो 81 हो जाएंगे, क्योंकि किसी बच्चे का कोई भी आ सकता है अंक। तो इसको मैं वर्गों में बांट देता हूं। यदि 80 तक हम इसको ले रहे हैं, 80 तक, तो वर्ग अंतराल हमें कौन सा लेना चाहिए? 0 से 10 का हम अलग बांट लें, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 10 तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, 80 तक। ठीक है ना? तो मैं यहां से ले रहा हूं पहला वर्ग अंतराल। मैंने वर्ग अंतराल लिखा है, मिलान चिन्ह ऐसे नहीं, बारंबारता भी ऐसी है। जो शुरू में लिखते हैं सिर्फ वही चेंज किया है। वर्ग अंतराल मेरे पास कितना? पहला 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और शायद 80 70 से ऊपर किसी के नहीं है, तो आगे हमें लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? यदि 70 से ऊपर होते तो हम आगे भी इनको लेते। और यहां पे लास्ट में क्या लिखना है? कुल। मेरे तो अधिकतम अंक कितने हैं? 69 हैं, तो यहीं तक काम हमारा चल जाएगा। ठीक है? अब 0 से 10 में हमारे पास ये दो सीमा है, 0 और 10। जो बड़ी है उसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, और जो ये छोटा है इसको वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, निचली सीमा। यदि मैं पूछूं कि इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा कौन सी है, तो कौन सी है? 50, और निम्नतम सीमा 40। या इस वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा कौन सी है? 20, और उच्चतम सीमा, ऊपरी सीमा 30। तो ये भी एक प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान से देखें। अब 0 से 10 में हम इसमें वर्ग अंतराल में ही लेते हैं कि यदि 10 दोनों में है, 10 देखो ध्यान से, हम यहां से 10 को छोड़ देते हैं तो हमें यहां काउंट करना पड़ेगा। यहां काउंट करना है तो यहां से छोड़ना पड़ेगा। अब यहां काउंट हम क्यों करें? क्योंकि हमारे पास 0 भी है। हम 1 से 10 यदि लेते और 10 से 20 फिर करते, फिर हम वहां उसको छोड़ सकते थे। इसमें एक चीज और खास आती है कि वर्ग अंतराल की माप हम ऐसे निकालेंगे, जैसे 10 में से 0, ऊपरी सीमा में से निम्नतम सीमा को घटा के कभी भी वर्ग अंतराल की माप ज्ञात की जाती है, किसी में से भी। यदि वो समान है तो हमने वर्ग अंतराल सही लिया है, लेकिन यदि वो किसी भी एक में डिफर हो गया, अलग हो गया, तो हमें दोबारा से वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा। हमारा गलत है कहीं ना कहीं। तो हम इसकी माप निकाल सकते हैं, 20 में से 10 10, 30 में से 20 10, 40 में से 30 10। तो अब हमें जो ऊपरी सीमा है वो इसमें काउंट नहीं करनी है, वो अगले वाले में काउंट करनी है। अर्थात 10 इसमें काउंट नहीं होगा, 10 इसमें काउंट होगा। यहां में 9.99999, मतलब 10 के बिल्कुल करीब तक हम लेंगे, लेकिन 10 नहीं लेंगे। 10 कहां आएगा? अगले वाले में आएगा। उसी प्रकार इसमें 20 नहीं आएगा, 20 इस वर्ग अंतराल में आएगा। इसमें 30 नहीं आएगा, 30 अगले वर्ग अंतराल में आएगा। तो पहले हम 0 से 10 गिनते हैं, कितने हैं? 1 2, ये नहीं लेना है, 3 4 5 6 हैं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 6 इसकी बारंबारता। उसके बाद 10 से 20, 10 अब लेना है, 1 2 3
3 आ गया मेरे पास। अब 20 से 30 में 1 2 3 4 आ गया। अब इसको आप पहले गिन के लिखें, मैं एकदम से इसको लिख रहा हूं। तो देखिए हमारे पास आंकड़े कुछ इस प्रकार से आ गए। 0 से 10 में 6 हैं। आप इनको जब गिनेंगे और इनको जब मैं टोटल करूंगा 9 9 और 5 14 14 और 26 और 10 30, मेरे पास टोटल कुल कितना आ गया? 30 ही आ गया। ठीक है, अब मिलान चिन्ह आपको बनाने आते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, ये इसका है, ये इसका है। समझ आया ये आपको? अच्छे समझ आ गया होगा आशा करता हूं। यदि नहीं समझ में आया तो ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे मैं 40 से 50 वाले गिन के दिखा रहा हूं आपको, फिर 40 से 50 वाले में 40 48 आ गया, 41 आ गया 2, 45 आ गया 3, 48 आ गया 4 और 45 आ गया 5। फिर 50 है, 50 इसकी ऊपरी सीमा है इसलिए इसमें नहीं आएगा। वो किस में आएगा? 50 से 60 में आएगा, इसलिए इसके 5 थे तो हमने 5 दिए हैं। समझ आया ये? और ये वर्ग अंतराल वाले जो बारंबारता बंटन सारणी है, आप अच्छे से इसको बनाकर देखें। ये प्रश्न है, ये करके अपने अध्यापकों को दिखाइए। और अगले हम लेक्चर में हम इन्हीं वर्ग अंतरालों से आपको आयत चित्र बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।